नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीड-दिल्ली.com और मैं पहुंचा हूं खुमरा मोहल्ला गांव की पंचायत में और आप देख सकते हैं कि सभी मौजूदा लोग यहां उपस्थित हैं और जिस तरीके की मौजपुर में अखाड़े को लेकर लगातार एक बड़ी बहस बनती जा रही है। कई बार समझाया गया, कई बार पंचायतें बुलाई जा चुकी है और कई बार हमने भी इस पूरे मुद्दे को आप तक पहुंचाया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय निकल नहीं आ रहा। लेकिन आज एक बड़े समाज के मौजूदा लोगों द्वारा दोबारा से पंचायत का एक निर्णय तक पहुंचने की बात कही जा रही है। आप देखते हैं क्या निर्णय आज निकलता है और किस तरह से ये पंचायत अपना रुख पकड़ती है। और मैं अभी पूरा लाइव कवरेज आप तक दिखाऊंगा और जो भी लोग यहाँ मौजूदा लोग बैठे हैं उनसे एक एक करके बात करूंगा और आप तक उनकी बात पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। और साथ में आपकी राय यदि बनती है कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में दे, उस कमेंट के सवाल का जवाब भी मैं यहाँ बैठे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आप तक उस जवाब को पहुंचाऊंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार आप जितने भी लोग इसको लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें, क्योंकि मौजपुर गांव का ही मामला है और लगातार हम आपके लिए कवर करते रहते हैं और लगातार खबर पहुंचाते रहते हैं। तो यह मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा आपके लिए। और सबसे पहले आप मलिक सर जी बताइए सर, क्या आप नाम बताकर फिर अपनी बात रखिए सर। जी जी हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, ये ठीक रहेगा कि सभी लोग जो बात करेंगे वो एक साथ सबके सामने आ जाए। जी ठीक है। आज की जो सभा है मौजपुर ग्राम में जो अखाड़ा है उसके ऊपर जो विवाद चल रहा है उस विवाद के ऊपर पंचायत बुलाई गई है। किसी भी सभा को शुरू करने से पहले उसमें एक अध्यक्ष नियुक्त जरूरी है, जिसकी अध्यक्षता में सारी चर्चा होगी। मैं इस अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र पहलवान का नाम प्रपोज करता हूँ। आप सहमति जताएं तो ताली बजाएं। आज की सभा के अध्यक्ष राजेंद्र पहलवान मौजपुर से, और मैं विस्तार से जो चीज है इसमें पहले और किसी वक्त आगे बोलने से पहले मैं भाई श्री कृष्ण जी को आमंत्रित करता हूं कि ये अपनी बात रखें और विस्तार से हमें समझाएं क्या बात चल रहा है। अब रहेंगे कोई बात, अब रहेंगे, अब रहेंगे ऊपर सबकी ऐसे रहेगी। ठीक है। सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए, गांव राम नगर खेड़े को प्रणाम करते हुए, मुझे अभी अभी पता लगा है, घोर आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसा विचार भी मन में पाल लेते। मौजपुर का अखाड़ा चौधरी छोटे ने समाज कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए दान स्वरूप मुफ्त में भेंट किया था, जिससे क्षेत्र के नौजवान स्वास्थ्य लाभ करें। कुश्ती हमारे घर घर में होती थी, स्वास्थ्य हमारा पहला पैगाम था, पहला प्रयास होता था। उसी प्रोग्राम के तहत भाई छोटे चौधरी छोटे होंडा वालों ने अपनी वो कीमती जमीन नौजवानों के लिए अखाड़े के रूप में दान कर दी थी। लेकिन मुझे अभी अभी यहीं आकर पता लगा है कि कुछ एक परिवार ने उस दान की भूमि पर, उस पुण्य भूमि पर अवैध कब्जा और अपने गंदे कदम रखने का प्रयास किया है। साथियों, ये समाजद्रोह है। इतना बड़ा अन्याय और पाप है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। हर व्यक्ति हमारे समाज का दान दक्षिणा में विश्वास रखता है। हमारे 24 गांव, उससे भी ऊपर के लोग बाबा श्यामगिर की मान्यता रखते हैं और आज भी बाबा श्यामगिर पर हजारों व्यक्ति हर रविवार को एकत्रित होते हैं, भोजन पाते हैं और बाबा की कृपा से वो जगह आबाद है। जब भी मैंने मुसीबत में, कष्ट में बाबा श्यामगिर का नाम लिया, मुझे लाभ हुआ, फायदा हुआ और इतना आराम बाबा श्यामगिरी ने मुझे दिया कि कष्ट मिट गए। लेकिन जो लोग मंदिर, अखाड़े, इन सामाजिक जगहों पर अन्याय और कटु नजर डालते हैं, उनका क्या होगा वो प्रभु ही जानता है।
अभी मुझे पता लगा है कि रामपाल पहलवान जी अपने टाइम के बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं। वो अखाड़े की सेवा करते थे और समाज के बिहाफ पर, घोड़ा गामड़ी के बिहाफ पर अखाड़े में प्रशिक्षण भी देते रहे। बहुत लंबा कार्यकाल उनका रहा। लोग उनको बड़ी तवज्जो और इज्जत देते थे। लेकिन अब पता लग रहा है कि गुरुजी के काल में ही ये कठोर घात, ये बेईमानी चालू हो गई थी और उस पर कब्जा करने के प्रयास तभी से ही प्रारंभ हो गए थे। गुरु रामचंद्र प्रधान जी थे, खलीफा लाखू जी थे, हैं खलीफा लाखू जी हैं, लेकिन वो अखाड़े में अब नहीं आते हैं। थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, व्याधि बीमारी भी उनको हो गई है। तो आपको सबको एक कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा व्यक्ति जो एक सामाजिक चीज को, जो चीज किसी व्यक्ति ने अपना त्याग करके और समाज के लिए प्रदान की है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, उस चीज पर बुरी नजर डाल रहा है, उसका कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और यहां तक कि कोर्ट में भी ये कटूल चाल चल के सुना है, उस व्यक्ति ने 1-2 केस अपने फेवर में करवा लिए हैं। इसे हमारी पहलवानी में नुरा कुश्ती कहते हैं। एक को खड़ा कर दिया, दोनों लड़े, उसको हरा दिया, मालिक मैं बन गया, जबकि मालिक तीसरा अलग बैठा हुआ है। यही इस केस में हुआ है, मैंने कागज देखे हैं। आप सभी से अनुरोध है कैसे व्यक्ति का बहिष्कार किया जाए। समाज का सबसे बड़ा दंड, सबसे बड़ा हथियार, समाज की सबसे बड़ी लाठी परित्याग और बहिष्कार होता है। पहले समाज हुक्का पानी डाल दिया करता था, उस व्यक्ति को कहीं चौपाल पे 4 आदमी बैठे, वहां किसी मंडली में जगह नहीं मिलती थी, तो बड़ा शर्मिंदा, अकेला, वैरागी और अपने आप को बदकिस्मत समझता था और अपनी गलती को सुधार कर पंचायत के पास आता था, पंचों के चरणों में आता था और शरणागत होकर कहता था कि मेरे से भूल हुई है, मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। तब पंचायत उसको दंड विधान के साथ, क्योंकि पंचायत तो हमारा आपकी है ना, पंच तो हम सारे ही हैं और हम किसी का बुरा नहीं चाहते। जो गलती कर रहा है वो भी हमारे बीच में से ही है। उसको सबक सिखलाने के लिए, उसको ये समझ देने के लिए कि जो तूने किया वो गलत किया है, पंचायत उसको दंडित करती है कि उसका बहिष्कार कर देती है। तो अभी मुझे पहलवान जी ने बताया और लोगों ने बतलाया, हालांकि मुझे अखाड़े की जानकारी है, 65 साल से यहीं रह रहा हूं, लेकिन इस नए घटनाक्रम की जानकारी मुझे नहीं थी, अभी मुझे बतलाया गया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी भाई बोलना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, निसंकोच ईमानदारी के साथ अपने विचार रखे कि उस पार्टी को, उस पक्ष को कैसे दंडित किया जाए और उसका किस तरह से हम दंड दें, उसका उपचार क्या हो। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो भाई अपना वक्तव्य रखना चाहे वो रखे, प्यार से। बोला भाई, आज की सभा के अध्यक्ष राजेंद्र पहलवान जी, आज की सभा के अध्यक्ष राजेंद्र पहलवान जी और यहाँ उपस्थित सभी छोटे बड़े सबको नमस्ते। ये अखाड़े का मसला है जी, और जो पंच बैठ के फैसला करेंगे वो सबको मान्य है जी। नहीं बालक हमारे पास बहुत है। मनोज बोलो, आज की सभा के अध्यक्ष हमारे चाचा राजेंद्र पहलवान जी और गांव के सभी बुजुर्गों, प्लस युवा पीढ़ी, मैं सभी से एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सच की लड़ाई है। ये हमारी अपनी जमीन है, हम अपनी जमीन, अपना हक उनसे मांग रहे हैं।
तो बल्कि अगर वो प्यार से देते ठीक है, नहीं तो सब समाज जो भी उनके खिलाफ निर्णय लेगा, हम सब युवा पीढ़ी और सभी बुजुर्ग जो निर्णय लेंगे हम सब उनके साथ है। धन्यवाद। नमस्कार जी। तेज बोले ना। आज के अध्यक्ष राजेंद्र पहलवान जी, समाज के तौर पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे समाज चाहेगा हम समाज के साथ है, समाज जैसा निर्णय लेगा हम समाज के साथ आईटी जुटी का जोर लगा के साथ खड़े। कोई बात नहीं जी जी। राम राम जी। एक बार थोड़ा तेज बोल दीजिए। हमारे गुरु जी भी है, अध्यक्ष सब कुछ है। आप सब मेरे गांव के हाथ जोड़ के नमस्कार। ये जो आज मसला, हाँ ये जो ये मसला उठा है, इससे पहले भी पंचायत हुई है, बात हुई है। बाबा रामपाल का लड़का चौधरी धीरज पहलवान, गोंडा मौजपुर गांव का अखाड़ा है। अब तो सब समाज का है, जो भी दोनों गांव के जो भी परिवार है, हर किसी का है। उस अखाड़े की जमीन चौधरी छोटे प्रधान, इसके रणनीतिकार रामचंद्र प्रधान जी ने उस टाइम इस जमीन को 3 जगह डिवाइड किया, अखाड़ा, मंदिर, धर्मशाला। अखाड़े के गुरु बने खलीफा लाखू पहलवान, उनके शिष्य थे जतन पहलवान, रतन पहलवान, काड़ू पहलवान, भीम पहलवान और भी अन्य, चौधरी बलबीर, विजेंद्र पहलवान और भी। हम भी सब जाते थे। कोरोना काल में उसने नकली कागज बनाकर अपने नकली नूरा दंगल लड़ा, अखाड़े पर अपने कागज बना लिए। अब दोनों टाइम ताला लगा रखता, हर के साथ बदतमीजी करता है। ऐसे 4-5 आदमी बैठे हैं जिसके साथ उसने बदतमीजी करी है। पुराना बोर्ड था जो गुरु का खलीफा को, वो बोर्ड हटा दिया, अपने नाम के बोर्ड लगा दिए, नकली कागज बना लिए। हमने समझा, पहली पंचायत में गए थे, अखाड़े में गए कि भाई तू गलत कर रहा, जो पुराने नाम है वो लगा। दान करता छोटे प्रधान गुरु रामचंद्र खलीफा लाखू, अपना नाम भी लिखवा ले तो कोई बात नहीं। समिति बनाएंगे 10 आदमी गोंडा से, 10 आदमी मौजपुर से मिलकर बनाएंगे, आगे से कोई कार्रवाई ना कर सके। लेकिन वो किसी चीज को तैयार नहीं है। कह रहा मैं इसका मालिक हूं, मेरे बाप ने मुझे दिया, ये हमारी दादा लाई है। कौन गोंडा कौन मौजपुर, और एक भ्रम और फैला रहा जी, डेढ़े कब्जा कर लेना, कब्जा तू कर रहा, डेढ़े तो दे रखी है, अखाड़ों की सब चीज दे रखी है। मतलब कह रहा जी हम बड़ी वाले, इनका हमारा इतना पुराना भाईचारा, इनके हम कहीं शादी रिश्ते में जावे, कहीं हमारी बहन मिल जा, बहू मिल जा, भेड़ दे रहे, ये हमारी दे रहे भैया चारा। बिल्कुल चंदी ले हो जाओ, चंदी ले, ये भी हमारे भैया। आज तो वह गोतबात करके हम लोगों में ही फूट डाल रहा है। इस आदमी का एक ही इलाज है, किसी तरीके से मान नहीं रहा है। मेरे ख्याल से 20-25 आदमी बैठे होंगे जिन्होंने उसे समझा चुके हैं, सब हाथ जोड़कर अच्छी तरीके से। उसके परिवार के भी कोई साथ नहीं है, उसका बहिष्कार करा जावे। सब में पहले दंड उसके लिए ये है, बाकी जो भी होगा सब मिलकर करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, सबको सिखाएंगे उसे। भाई सब बहिष्कार कर रहे हैं उसका, ना कोई सब बुलाएगा ना कोई। ये पूरी पंचायत का समर्थन आप देख रहे हैं कि सभी सबूजा मौजूदा लोगों ने अपने हाथ उठाकर उनका बहिष्कार करने की बात कही है। और बहिष्कार का मतलब ये, जैसे पुराने टाइम में हुक्का पानी बंद करने की बात होती थी, उसको सामाजिक बंद, उसको किसी भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि शादी ब्याह में बुलाने की बात या उनके घर में जाने की बात को मना करने की बात जो कही जाती थी, वो आप देखिए कि इस गाँव में वह परंपरा आज दोबारा से देखने को मिली। और सभी ने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया है कि हम लोग उस परिवार का, उस इकलौते परिवार का समर्थन, बहिष्कार का समर्थन करते हैं। और अब उस परिवार के किस तरह का बहिष्कार रहेगा, जैसे कि पुराने टाइम में तो हुक्का पानी बंद की बात अभी भी रखी गई थी, तो अब बहिष्कार में क्या क्या सम्मिलित रहेंगे, किस हमारे बड़े बताएं, कौन बताएंगे सर? अगर एक बात हो ना भाई, उसे ना तो कोई बुला, जो भी बुलाएगा उसका हम नहीं जाएंगे, जो सीधा भाई जी बोलेंगे। हाँ, ये जो बहिष्कार की बात है, जैसे कि अभी रखी हुक्का पानी, अब तो पंचायत बहुत कम, मतलब लोग बहुत कम आते हैं, हुक्का पानी से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्या बहिष्कार की रणनीति रहेगी, किस तरह से बहिष्कार रहेगा? आज की सभा के अध्यक्ष बड़े भाई जी, हाँ, एक बार वही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक बार पूछने के बाद मैं आपका था जी। जो भी है पूरी बिरादरी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हाँ। ना उसे कोई इसी फंक्शन में बुलाएंगे, शादी ब्याह में, ना उसके यहाँ जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने सबने बहिष्कार करा जी, क्योंकि वो कब्जा कर रहा है, ये आम जनता की चीज है।
हाँ, आप बोलना चाहते सर। आज की सभा के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र पहलवान जी, बड़े भाई और भाई माननीय बुजुर्ग हमारे काऊ परमाल जी, और मैं किसी का नाम लूं, सारे बुजुर्ग हैं और युवा साथी, हम ये चौथी पंचायत इस विषय के अंदर में कर चुके हैं। ये चौथी पंचायत है जिसमें जैन साहब एक बार आपने भी सपोर्ट कराया था। तो ये जो व्यक्ति है आजकल बिगर बुलाया जा रहा है हर जगह, उसके दो गवाह है। जो हमारे जो गांव के जो नाई है वो कसम धर्म खाने को तैयार है, जिनके फंक्शन में जा रहा है वो कसम धर्म खाने के लिए तैयार है। मतलब इतनी नीचता पे उतर है, एक दारू के और 2 रोटी के चक्कर में वो हर जगह घूम तो डलेगा। अरे 2 रोटी और दारू तो हम ब्याह देते तुझे। तू अगर इस तरह की बात रखता हमारे सामने कि भाई मैं भूखा मर रहा हूँ, अरे कटोरा ले रोड बैठ जा, सबसे पहले भीख हम देने वाले हैं तुझे, समझे जी। और बात रही अखाड़े की, भाई अखाड़ा गुरु रामचरण प्रधान जी ने अपने नेतृत्व के अंदर में और हमारे बाबा चौधरी छोटेलाल ने मिलकर, वो जो बाबा रामचरण प्रधान जी थे वो चुने हुए प्रतिनिधि थे बाबूपुर के और मौजपुर गांव के, उन्होंने उनको अधिकार था इस चीज का कि ये जगह जो है इस तरह से ऐसे दी जाए। तो हमारे काका ने यानी हमारे बाबा ने ये निर्णय लिया कि भाई जैसे तुम करते हो वैसे ही ये ठीक है। भैया लाखों आज भी उपस्थित है, हमारे बीच में नहीं है, अभी बुजुर्गवाद ज्यादा हो गए, 93 प्लस जा रहे हैं। तो वो खलीफा आज भी थे और परसों भी थे। 1960 के अंदर में भी जब ये अखाड़े की और मंदिर की जब नींव रखी गई थी तब भी मौजूद थे, और आज भी उनके पुलिस में मुकदमे में उनने बयान भी हुए, आईओ साहब लेके गए हैं और डीसीपी साहब ने इतनी खरी खोटी सुनाई। अगर कोई व्यक्ति ढंग का, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता तो अपने घर वापस नहीं जाता। जिस तरह से डीसीपी साहब ने उससे जो गाली गलौज करके इतना नीचता पे उतर आया ये व्यक्ति, भैया हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति उसे बुलाना चाहे बिल्कुल बुलाए, पर हमें ना बुलाए। यही तो बात हो। हाँ, यही बात बोलता जी। आज की सभा के अध्यक्ष भाई राजेंद्र पहलवान जी, समस्त मेरे भाइयों और साथियों, आज जो स्थिति आप देख रहे हैं घोंडा गांव में, मौजपुर और घोंडा गांव की पंचायत जो बुलाई गई है, उसमें सबसे पहले चौधरी रामपाल पहलवान की फैमिली का बहिष्कार के बारे में बुलाई गई कि इस अखाड़े के चक्कर में उन्होंने जो अपनी बात रखी, उन्होंने जो गलत बयानी करी, उन्होंने गलत जो काम किए, उस गलत काम से पूरा समाज हमारा वो खफा है और उनका बहिष्कार करता है। शादी ब्याह किसी फंक्शन में, किसी पंचायत में, किसी मीटिंग में उनको ना बुलाया जाए, इसी बहिष्कार के लिए बुलाई गई है और सभी ने हाथ उठा के इसका समर्थन किया है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। तो बोलता रहे जी, हम समाज के साथ है, देश के बहिष्कार समझाते हैं। बाबा शामिल किसने तो बुलाओ उसे, पूरी बात। और जो बुलावे वो हमें ना बुलाए। बदली जी, हाँ जी। आज की सभा के अध्यक्ष भाई राजेंद्र प्रधान पहलवान जी, सबने एक ही बात कहनी है, एक ही ध्येय सबका कि गलत हो रहा है उसे वापस करना है। 4 पंचायत कर चुके हैं, 5वीं है पंचायत और सभी समाज के मौजूद आज लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं तो सुझाव देना चाहता हूँ, नहीं मानता तो बाबा श्यामगिरी मंदिर में पंचायत करो, वो 24 पंचायत होती है, यहाँ से बहिष्कार ना करें, 24 से बहिष्कार करें। जब 24 लोग आएंगे तो वो अपनी बात रखेंगे। ये भी एक बड़ी बात सामने आई है कि अब केवल यदि यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा बहिष्कार, यदि अब भी कोई भी बात में बदलाव नहीं आता, यदि वो आकर नतमस्तक नहीं होता पंचों के सामने, तो इसका बहिष्कार बड़े स्तर पर 24 के सामने भी किया जाएगा। जी, वहाँ उन लोगों को बुलाया जाएगा जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे 24 गांव के शर्मा है, जो हमारे नेता भी हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, हर एक आदमी के
कान तक की बात पहुंचनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि आदमी बेईमानी कर रहा है। हम 4 से पंचायत कर लें उससे ऐसा असर नहीं पड़ता। 4 कर चुके 5 भी हो रही है। अगर 24 की पंचायत होगी तो फूट के आदमी आएगा वहाँ पर, असर होगा। और फिर बाबा श्यामगिर का आशीर्वाद रहेगा, गलत वहाँ होगा ही नहीं। मंदिर में जाओगे गलती नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि बाबा श्यामगिर पंचायत होने के बाद ये केस सुलझ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और नया रुख और सामने आया कि बाबा श्यामगिरी मंदिर पर, क्योंकि जो ये गुज्जर समाज है ये श्याम बाबा को बहुत ज्यादा प्रभुत्व के साथ मानता है। और यदि उनके समाज जी जी जो भी समय जो भी बिरादरी सब पूछते हैं। हाँ, तो अच्छा 24 बिरादरी अलग अलग है। 24 गांव में जितनी बिरादरी सब पूछते हैं जी। खाली गुजर। तो यदि इस तरह की यदि बात आती है कि मंदिर में धर्म कर्म करने के बाद यदि वहां पर निर्णय होता है तो शायद कुछ अच्छा समाज के सामने प्रस्तुत होगा। जी अरे भाई साहब, मैं भी गढ़ी गांव पे जी मैं भी सामाजिक बहिष्कार का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और बिल्कुल ये बिल्कुल और बहुत बदतमीज और बहुत घटिया आदमी। हाँ चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं उपस्थित युवा पीढ़ी ठीक है, आपने जो निर्णय लिया उसके समर्थन में मैं सबका साथ हूँ, काम के साथ। लेकिन मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ आपसे। जी जो उसने सिविल सूट किया है कोर्ट में, उसमें भी आप सबका समर्थन। बहुत बढ़िया। देखिए हर कोई आदमी अपनी एक बात अच्छी रख रहा है कि जो कोर्ट प्रोसेस है, क्योंकि आप यहाँ बैठकर बहिष्कार कर देते हैं लेकिन कोर्ट में वो जीत जाता है तो फिर तो यहाँ इसका बहिष्कार कोई फायदा होगा ही नहीं। सिविल सूट में आप समर्थन नहीं करेंगे तो ये एकला बच्चा कहाँ पर लगेगा। बहुत बढ़िया, ये एक बड़ी बात है ये। जी होना जरूरी है। जी, सिविल सूट में कोर्ट में जैसा भी है जन तन मन धन से आपको सपोर्ट करना है। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए भी यदि बात रखें एक लाइन में अपनी बात रखें, ये जरूरी है सर। सारी पंचायत के फैसले की चर्चा में हमारे में आपके लिए व्यायामशाला के लिए आप लोगों के लिए ये आए वहां से थे, क्योंकि आज वो है फलाने, अरे बताए तो हमारे ही है, हमें इतनी इज्जत तो दे दो। क्यों भाई, जो हमारे बड़े बूढ़े ने दान करा इतनी इज्जत तो दे दो, फालतू नहीं चाहिए, हम क्या तो खा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके, आप जो है सब सिविल सूट में हर वर्ग इस बच्चे का समर्थन करें। बहुत बढ़िया जी। सिविल सूट में जो पंचायत में प्रस्ताव पास होंगे वो प्रस्ताव पास करने के बाद सिविल सूट में कोर्ट में लगाने हैं, वो पिछले भी आगे के भी आगे पंचायत करेंगे स्वामी मंदिर पे, वो भी पंचायत का फैसला और सिविल सूट में काम देगा। जब पंचायत का फैसला कोर्ट में जाएगा इसके सामने वो भी सोचने मजबूर। अच्छा तो मैं जो ये आज पंचायत हो रही है, इस पंचायत की कोई लिखित भी होती है जो हम कोर्ट में प्रोसीड कर सके? लिख लेंगे। ऐसे लिया धन्यवाद करवा दो, फिर उसके बाद बात जी। मैं राजेंद्र पहलवान गाँव मौजपुर, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। हो गया। तो ये अभी जो आज का जो अंतिम निर्णय है वो मैं आपको बता देता हूं दोबारा से कि एक तो सामाजिक तौर पर बहिष्कार की बात आई है कि ना तो अपने कोई भी पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ना तो उस परिवार को बुलाएगा और ना ही उनके बुलाने पर ये लोग वहां जाएंगे। दूसरी बात आई है कि इसका एक बड़ी पंचायत जो कि 24वीं पंचायत बोली जाती है और जो कि श्यामगिरी मंदिर पर रखने की बात कही गई है, उसको रखने की प्रक्रिया अब आगे की बढ़ाई जाएगी। और तीसरी बात, जो सिविल सूट फाइल है कोर्ट के अंदर, उनको भी पूरे समाज के द्वारा एक साथ एक बद्ध होकर मजबूती से लड़ा जाएगा जिससे वो कहीं भी अपनी कामयाबी हासिल ना कर सके। ये 3 निर्णय आज की पंचायत में खुमरा मोहल्ले के अंदर जो पंचायत हुई और सभी मौजूदा लोग यहाँ पर उपस्थित थे उनके सामने हुए हैं और उसको लिखितबद्ध करने के बाद इस पूरे मुद्दे को कोर्ट के द्वारा भी पहुंचाया जाएगा। सभी का इस पूरी कवरेज को देखने के लिए धन्यवाद और चाहूंगा यदि आपको यह कवरेज अच्छी लगी और साथ में यदि अपनी कोई राय आप देना चाहते हैं तो कमेंट में दे। मैं इन लोगों से आपके सवालों का जवाब लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।